नमस्कार। डिप्रेशन यानी उदासी की बीमारी, आज हम इस बारे में कुछ चर्चा करना चाहेंगे। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें आदमी का मन उदास रहता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, आत्मविश्वास में भारी कमी हो जाती है, नींद और खाने पीने की इच्छाओं में भी कमी आ जाती है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो हमारे समाज में वर्तमान के बढ़ते हुए तनाव की वजह से तेजी से बढ़ती जा रही है। यह सामान्य उदासी से थोड़ा सा अलग है। जीवन में जैसे कई तरह की कठिनाइयां आती हैं, हम लोग उदास भी होते हैं, खुश भी होते हैं, पर वो एक क्षणिक यानी थोड़े समय के लिए होता है, उसे हम डिप्रेशन नहीं कहते हैं। डिप्रेशन वो बीमारी है जिसमें क्षणिक नहीं होकर ये थोड़ा लंबे समय तक चलती है और मुख्य रूप से आदमी प्राय या जनरली उदास सा रहता है। आत्मविश्वास भारी कम हो जाता है, किसी काम में इच्छा नहीं करती है, जैसा मैंने पहले बताया। नींद में भारी कमी होती है, नींद या तो बिल्कुल नहीं आती है या बहुत ज़्यादा आने लग जाती है। इसके और भी कई लक्षण हैं जो मनोरोग विशेषज्ञ अगर उसकी जांच करें तो तुरंत इस बीमारी को पकड़कर उसका जल्दी से जल्दी उपचार करने का प्रयास कर सकते हैं। इसमें आज के जो वर्तमान समय में डिप्रेशन तेजी से जो बढ़ता जा रहा है, उसमें आप ये मान के चलें कि लगभग 30 से 40% यानी प्रतिशत सामान्य जनता इस बीमारी से किसी न किसी समय में ग्रसित रहती है। यानी अब 100 लोगों को अगर आप देखेंगे तो उसमें से 30 या 40 लोग आपको किसी भी प्रकार की उदासी से, डिप्रेशन से पीड़ित मिल जाएंगे। डिप्रेशन जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो कई बार आत्महत्या के विचार आते हैं, आदमी में भारी निराशा आ जाती है, भविष्य के प्रति अनावश्यक चिंताएं, भविष्य के प्रति बहुत नेगेटिव विचार आने लग जाते हैं। कई बार ऐसे वहम के लक्षण भी सामने आए हैं या कई बार शारीरिक लक्षण भी कई तरह के आते हैं सामने डिप्रेशन की बीमारी में, जैसे अनावश्यक सिर दर्द रहना या कोई एसिडिटी का बहुत ज़्यादा बनना, गैस का बहुत ज़्यादा बनना, थायराइड की प्रॉब्लम, पेप्टिक अल्सर की प्रॉब्लम, अस्थमा की प्रॉब्लम, ये सब भी डिप्रेशन यानी उदासी की वजह से और तेजी से बढ़ते चले जाते हैं। तो मुख्य बात यह है कि हम डिप्रेशन की, उदासी वाली स्थिति को जल्दी से जल्दी पहचानें, किसी उचित मनोचिकित्सक की सलाह लें और उसके हिसाब से हम तुरंत प्रभावी कार्रवाई करते हुए उसका उपचार करें। बच्चों में भी कई बार डिप्रेशन की प्रॉब्लम देखी गई है, जैसे बच्चों के स्वभाव में अचानक जैसे बदलाव आ गया, गुमसुम रहने लगा, पढ़ाई में पिछड़ने लगा, चिड़चिड़ापन बढ़ गया या उसकी हाइपर एक्टिविटी बढ़ गई, उसकी कंसंट्रेशन पावर, ध्यान रखने की क्षमता, याददाश्त रखने की क्षमता, वो सब धीरे धीरे कम होती जा रही है, या उसकी भूख नींद डिस्टर्ब हो गई है। तो ये बच्चों में भी उदासी के शुरुआती लक्षण होते हैं। पेरेंट्स को इनको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए और तुरंत किसी मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए। डिप्रेशन का जैसे मैंने बताया कि अगर उसका उपचार नहीं किया गया तो ये बढ़ता चला जाता है और अंत में कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस या आत्महत्या तक बात पहुंच जाती है। सौभाग्यवश वर्तमान समय में डिप्रेशन की बहुत अच्छी अच्छी दवाइयां मिलने लगी हैं। अगर इसका समय पर उपचार कर दिया जाए, एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां होती हैं, उपचार के कई और भी तरीके होते हैं, जिसमें एक साइकोथेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, यानी आदमी के सोचने की जो नकारात्मक सोच है उसको बदलने की प्रवृत्ति साइकोथेरेपिस्ट लोग करते हैं, और एक काउंसलिंग होती है, सपोर्टिव काउंसलिंग होती है। मुख्य बात यह है कि आदमी जिस वजह से उदास है, उसने जो एक सोच बनाई हुई है उदासी की लगातार, उसको हम एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों से, काउंसलिंग से, सपोर्ट सिस्टम से, इनके द्वारा हम उसको निश्चित रूप से उसका संपूर्ण उपचार कर सकते हैं। जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं, जहाँ कुछ आत्महत्या के विचार आते हैं, इस तरह के कुछ रेयर केसेस में हम लोग मरीज को भर्ती करके उनका ईसीटी द्वारा भी उपचार करते हैं। तो मुख्य बात यह है कि अपने मन को स्वस्थ रखें, अपने मन में नकारात्मकता नहीं आने दें, सदा प्रसन्नचित्त रहें, और सबसे इम्पोर्टेंट अपनी जो लाइफ स्टाइल है, आप समय पर उठें, समय पर सोएं, अपनी सोच को पॉजिटिव और सकारात्मक रखें और अनावश्यक किसी बात में नहीं उलझें। अनावश्यक सोच को रोकने का प्रयास करें, पर अगर आपकी प्रयास के बावजूद वो बढ़ती जा रही है तो किसी उचित मनोचिकित्सक को, मनोरोग विशेषज्ञ को भी तुरंत सलाह लें, कंसल्ट करें, ऐसा मेरा मानना है। और
इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है कि जितना जल्दी और जितना सही समय पर अपन उसकी पहचान करेंगे, उतना आप ये मान के चलें कि उसका उपचार हो सकेगा। कई बार ये पूछा जाता है कि डिप्रेशन क्यों होता है। डिप्रेशन के कई सारे कारण होते हैं, कुछ परिस्थितिवश भी होते हैं, कुछ लोग बहुत सेंसिटिव नेचर के होते हैं, हर छोटी छोटी बात पे रिएक्ट करने की उनकी प्रवृत्ति होती है, या कुछ लोगों के दिमाग में कुछ ऐसे बायोकेमिकल चेंजेस भी होते हैं जिसकी वजह से उदासी के लक्षण धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हैं। तो मुख्य रूप से डॉक्टर या मनोचिकित्सक के पास जाने का पर्पज ही अपना ये है कि सही समय पर सही निदान कर सही कारण को पकड़ के अपन अगर उसका सही उपचार करें तो आप ये मान के चलें कि अपन सही समय पर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकेंगे। तो मेरा यही कहना है कि मन को मजबूत रखें और डिप्रेशन को डिफीट करें।